नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति रस में। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के 5वें दिन हम सुनते हैं माँ स्कंद माता की कहानी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान है। साथ ही इन्हें बहुत ही दयालु माना जाता है। कहते हैं माँ दुर्गा का ये स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और दया की मूर्ति माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घ आयु भी प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं स्कंद माता की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर रहने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। निराश होकर उसने कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि मुझे भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मृत्यु का वरदान दे, कि मैं जब भी मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ताड़कासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। पर उसे कहाँ पता था विधि का विधान। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। ताड़कासुर से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह किया और वो फिर कार्तिकेय के पिता बने, क्योंकि केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका विनाश संभव था। ऐसी स्थिति में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्रदान करने के बाद कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का संहार किया। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देव स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता हैं। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में विराजमान है। माता स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में उन्होंने स्कंद देव को गोद में लिया हुआ है, जबकि दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है जो ऊपर की ओर उठ रहा है, और स्कंद माता का रंग पूर्ण रूप से श्वेत है। ये कमल के फूल पर विराजमान है, जिसके कारण इन्हें देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विंध्यवाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहिए माँ स्कंद माता की जय हो। माँ स्कंद माता हम सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो बताइएगा जरूर आपको माँ स्कंद माता की कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा।